शहर से थोड़ा दूर एक पुराना सा लेकिन इज्जतदार मोहल्ला था। उसी मोहल्ले में रहता था शर्मा परिवार। घर के मुखिया थे रमेश शर्मा, सरकारी नौकरी से रिटायर्ड, और उनकी पत्नी कमला देवी, सख्त स्वभाव लेकिन समाज में बड़ी धार्मिक। उनका एक ही बेटा था, अमन, पढ़ा लिखा, समझदार और थोड़ा ज्यादा ही दिल का साफ। समय आया अमन की शादी का। कमला देवी की एक ही जिद थी, बहू सुंदर हो, गोरी हो, लोगों की नजर रुके ऐसी हो। कई रिश्ते आए, देखे गए, ठुकराए गए। फिर एक दिन अमन ने खुद अपनी पसंद बताई। लड़की का नाम था पूजा। सांवली, सिंपल, बिना मेकअप, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। कमला देवी को पूजा पहली नज़र में पसंद नहीं आई, पर अमन की जिद और रमेश जी की समझदारी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शादी हो गई, ढोल नगाड़े, रस्में, फोटो, सब कुछ। लेकिन पूजा के लिए असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। ससुराल में पूजा को हर दिन एहसास दिलाया जाता, तू हमारी पसंद नहीं थी। कभी ताने, कभी तुलना, कभी पड़ोस की बहुओं से मुकाबला। कमला देवी अक्सर कहती, देखो शर्मा जी, अगर थोड़ी और सुंदर बहू आती तो रिश्तेदार कैसे जलते। पूजा चुप रहती, न जवाब न शिकायत। वो सुबह सबसे पहले उठती, घर साफ करती, सबके लिए खाना बनाती और सबके बाद खुद खाती। एक दिन रमेश जी अचानक बीमार पड़ गए, हार्ट अटैक। अमन ऑफिस के काम से बाहर था। कमला देवी घबरा गईं। पूजा ने बिना समय गंवाए पड़ोसियों की मदद से रमेश जी को अस्पताल पहुंचाया। पूरी रात आईसीयू के बाहर बैठी रहीं, हाथ में माला, आंखों में डर और दिल में सिर्फ एक दुआ। सुबह डॉक्टर ने कहा, अगर आधा घंटा भी देर हो जाती तो बचना मुश्किल था। रमेश जी की आंख खुली। सबसे पहले उन्होंने पूजा को देखा। कमजोर आवाज में बोले, बेटी, तू सच में लक्ष्मी बनकर आई है। कमला देवी चुप थीं। पहली बार उनके मन में कुछ टूटा। कुछ दिनों बाद घर में आर्थिक संकट आ गया। पेंशन में दिक्कत, अमन की नौकरी भी चली गई, घर का माहौल भारी हो गया। तभी पूजा ने कहा, माँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं टिफ़िन सर्विस शुरू करूं। कमला देवी ने ताना मारा, तू क्या कर लेगी। लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। अपने हाथ के बने खाने से धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। 3 महीने में घर का खर्च पूजा संभालने लगी। वही बहू जिसे कभी बोझ समझा गया था, आज घर की रीढ़ बन चुकी थी। एक दिन मोहल्ले की औरतें आईं और बोलीं, कमला जी, आपकी बहू तो कमाल है। कमला देवी की आंखें भर आईं। रात को पूजा के पास बैठकर बोली, बेटी, हमसे बहुत गलती हो गई। पूजा ने उनके पैर छू लिए। माँ, घर अपना हो तो बातें छोटी लगती हैं। कमला देवी ने पूजा को गले लगा लिया, पहली बार दिल से। अमन की नौकरी भी वापस मिल गई। घर फिर से हंसने लगा। अब कमला देवी गर्व से कहती हैं, हमारी बहू सुंदर नहीं लेकिन सबसे कीमती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वही कमला देवी शादी के रिश्ते देखने गईं और बोली, हमें गोरी नहीं, हमें गुणों वाली बहू चाहिए। पूजा दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे अब साबित करने की जरूरत नहीं थी। उस दिन घर ने समझ लिया, रंग नहीं, संस्कार घर बसाते हैं, और जो बहू सब सहकर भी निभा जाए वही असली लक्ष्मी होती है। जिंदगी की असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, व्यवहार में होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपने इस कहानी से क्या सीखा।